जय विश्व बंधु। बंधुओं, यह है संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10। अब तक हम अध्याय 10 के 11 श्लोक पूरे कर चुके हैं। अब तक के 11 अध्यायों श्लोकों में भगवान ने बताया कि जो संपूर्ण रूप से मेरे समर्पित हैं, मुझको भजन करते, मेरा ही ध्यान करते, मेरे ही गुणगान करते, मेरे में संपूर्ण रूप से लगे हुए हैं, उनको मैं उनके अज्ञान को ज्ञान रूप दीपक से प्रकाशित करके उनके अज्ञान को नष्ट कर देता हूँ और उनका मैं सारी योग क्षेवम महाम्यहम, उनका सब योग क्षेम मैं ही कर देता हूँ। तो कहने का मतलब ये कि अब यहाँ से अध्याय 10 का श्लोक शुरू होता है 12 और 13। यहाँ अर्जुन अब भगवान से पूछ रहे हैं, भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादिदेव मजम विभुम आहस्त्वा मृषय सर्वे देव ऋषि नारद तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीष में। अब भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किया, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहु त्वाम ऋषय सर्वे देव ऋषि नारद तथा असित देवलह व्यास स्वयं च एव ब्रवीष में। भगवान ये देव ऋषि नारद ऋषि व्यास सब जरूर कहते हैं और आप भी मुझसे स्वयं कह रहे हैं क्या? जो आपने बताया है पहले आप बोल चुके हैं। अब अर्जुन यहाँ पर प्रश्न करते हैं, आप परम ब्रह्म परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों में भी आदि देव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देव ऋषि नारद तथा अस्थि और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और आप स्वयं भी मेरे प्रति कहते हैं। अर्जुन ने ये सब जो उन्होंने कहा कि मुझसे पहले सप्तऋषि हैं, 4 सनक सनातन सनत कुमार 14 मनु और जितने भी ऋषिगण हैं देवगण हैं सब मुझसे प्राप्त मुझसे उत्पन्न हुए हैं, ये भी मेरे उत्पत्ति को नहीं जानते, मुझे इनमें से कोई भी नहीं जानता। तो अब अर्जुन इनको भगवान को पूछ रहे हैं कि महाराज आपने जो कहा है आप स्वयं भी बोले आप ही परम ब्रह्म हैं, आप परम धाम हैं, आप परम पवित्र हैं, आपको इनमें से कोई भी नहीं जानता है, आप सर्वव्यापी हैं। इस बात को देव ऋषि नारद कह रहे, अस्थि कह रहे, व्यास कह रहे और सभी सप्तऋषि कह रहे और आप स्वयं भी मुझसे इस बात को कह रहे हैं। आप परम धाम हैं, आप परम ब्रह्म हैं, आप परम पवित्र हैं, आप दिव्य हैं, आप दिव्य सनातन हैं, आप दिव्य पुरुष हैं, आप देवों के भी आदि देव हैं, आप अजन्मा हैं, आप सर्वव्यापी हैं। ये सभी बातें देव ऋषि नारद अस्थि व्यास सभी ऋषि मुनि और सब कहते हैं, सब कहते सो तो कहते हैं, लेकिन आप भी मुझसे स्वयं इन्हीं बातों को कह रहे हैं, मेरे प्रति आपने ये बातें कही हैं। तो अर्जुन भी ये प्रश्न कर रहे हैं कि सब कुछ आप ही आप हैं हे भगवान। तो भगवान से अर्जुन कहना चाह रहे हैं कि सर्वमेतद् मन्ये यन्मा वेदसि वदसि केशव नहिते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवा सर्वम एतत् मन्ये यत् मां वदसि केशव नहिते भगवन् व्यक्तिं वेद विदुः देव न दानवा। भगवान हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीला में स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही जानते हैं। मैं मान रहा हूँ प्रभु, आपने जो कहा कि आपका जो स्वरूप है, आपका जो उत्पत्ति विनाश का आपका जो भी काम है उसको न देवता जानते हैं न दानव जानते हैं। ये बात आप मुझसे कह रहे हैं, मैं इस बात को 100% सत्य मानता हूँ, सही कह रहे हैं आप। बंधुओं, ये अध्याय 10 का 14वां श्लोक पूरा हुआ। अब अध्याय 10 का 15वां श्लोक है, स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्ति त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे जगतपति, अब भगवान अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं, हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से आपको जानने वाले हैं। सभी उपाधियां यहाँ अर्जुन ने कृष्ण भगवान को दे दी। क्या? भूत बावन भूतेश देव देव जगतपति, सब। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे भूतों के
देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, सभी बातें उन्होंने कही। आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं, दूसरा आपको कोई नहीं जानता। यदि यह बात है, आप ही स्वयं से स्वयं को जानते, दूसरा किसी को कोई जानता ही नहीं है। ये अध्याय 10 का 15वां श्लोक। अब अध्याय 10 का 16वां श्लोक है। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान्यमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। महाराज, आपको दूसरा तो कोई ऋषि मुनि वेद पुराण शास्त्र कोई भी देवता गंधर्व यक्ष किन्नर दानव कोई भी आपको जानता ही नहीं है, केवल आप ही आपको स्वयं जानने वाले हैं। तो हे भगवान, जब आप ही आपको जानते हैं तो अपनी किन विभूतियों के द्वारा आप इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करते हैं, संपूर्ण सृष्टि को आप धारण करते हैं। आपके अतिरिक्त तो कोई इसको जानता ही नहीं, आप ही अकेले जानने वाले हैं। तो आप ही उन विभूतियों को कहने में समर्थ हैं। आप ही बता सकते हैं कि किन किन विभूतियों के द्वारा आप इन लोकों में सब कुछ स्थिर किए हुए हैं और इन सब में किस प्रकार से आप व्याप्त करके स्थित हैं। आप ही बताने में समर्थ हैं, दूसरा कोई नहीं जानता, क्योंकि आपको जानते नहीं। तो हे प्रभु, आप ही बताइए। आपसे अब मैं पूछ रहा था, अर्जुन का प्रश्न है ये, आपको दूसरा कोई नहीं जानता, आप ही अपनी विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। आप सब में समाये हुए सभी लोकों को रचना करने के बाद संचालन करने के नष्ट भी कर रहे हैं और आप इस सब में समाये हुए हैं। वो विभूतियों को बताने में आप ही समर्थ हैं, दूसरा नहीं बता सकता। अब अध्याय 10 का ये, कथम विद्याम हम योगिस्त्वाम सदा परचिंतयन् केषु केषु च भावेषु चिंत्योऽसि भगवन् मया। हे भगवान, हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। जब दूसरे ऋषि मुनि कोई भी देव दानव आपको जानते ही नहीं है, तो मेरा तो काम बड़ा छोटा है। हे महाराज, अब मैं आपको किस किस भाव से कैसे कैसे जान सकता हूँ, किन किन भावों में जान सकता हूँ, आप मुझे उसको बताने की कृपा करें। मैं आपको जानना चाहता हूँ, किस किस भाव में आपका चिंतन करूं, मैं आपको किस किस भाव में समझूं, उसको मुझे बताने का आप भगवान से वो अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, आशा करते हैं। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथय तप्तिर्श्रवन्तो नास्ति मे व्रतम। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती है, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। आपने जैसे जैसे कहा, मुझे कोई जानता ही नहीं है, न देवता जानते, न देव ऋषि जानते, न ही सप्तऋषि जानते, न ही सनातन जानते, न ही 14 मनु जानते। ये सब मुझसे उत्पन्न हुए हैं, मुझको कोई भी नहीं जानता, इन सबको मैं जानता हूँ, ये सब मेरे से। इसलिए हे प्रभु, आप ही अपने को स्वयं जानने में समर्थ हैं, किन किन विभूतियों में आप किस किस रूप से जानने में आते हैं, इसलिए आप ही हमको बताएं महाराज। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार से कहिए, क्योंकि आपके वचनों को सुनकर के मेरी तृप्ति नहीं होती है, और सुनना चाहता हूँ, और सुनना चाहता हूँ, और सुनना चाहता हूँ, और उत्कंठा बढ़ती जाती है। तो हे भगवान, अब आप मुझे अपनी उन विभूतियों को, जिनके माध्यम से उनको विस्तार से कहिए, जिनके माध्यम से आप जानने में आते हैं, किस किस भाव से मैं आपका चिंतन करूं। हे प्रभु, उन सब को मुझे विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि मेरी सुनने की और उत्कंठा बढ़ती जाती है। बंधुओं, ये अध्याय 10 का 18वां श्लोक पूरा हुआ। यहाँ विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।